Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you about MAPC second year practical manual. What this manual says about the practicals that you have to do, and what are the things that your academic counselor will tell you, and what are the things that you have to do, and how to make a practical फाइल. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, आपके एकेडमिक काउंसलर का क्या रोल है, मार्क्स कितने का एग्ज़ाम होगा और आपको मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं प्रैक्टिकल फाइल में, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी. और सारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो भी मैं धीरे धीरे मेंबर्स के लिए डालती जाऊंगी. तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी मेरे चैनल की. बहुत इजी है, पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं. जब मेरे चैनल को खोलेंगे तो ज्वाइन क्लिक करने पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अलग अलग हैं मेंबरशिप, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली लेना. So let us start with the handbook on practicum. MA Psychology second year में 3 स्पेशलाइजेशंस है. 014 MPCE 014 जो है वो क्लिनिकल के स्टूडेंट्स के लिए है. MPCE 024 ये काउंसलिंग जिन्होंने लिया होगा उनके लिए है. एंड MPCE 034 इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग. उसके ऊपर ये दिया हुआ है स्पेशलाइजेशन. सो आप अगर यहाँ पे पेज देखिए जिसमें कंटेंट दिया हुआ है, उसमें डिटेल है कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या देखना है. तो मैं हर एक शीट में क्या क्या बताया हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल में दूंगी. जो पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आता, जो कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने के बाद कि ये क्या बोल रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है. सो अगर आपको लगता है कि आप खुद पढ़ के समझ गए हैं तो डोंट वॉच दिस वीडियो. So let us start with those who want to understand about the manual. So practicum in MA second year के जो है उनके 6 क्रेडिट्स है, मतलब 6 लेक्चर्स लगेंगे. हर एक लेक्चर जो होगा वो 3 आवर्स का होगा. MA सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्पेशलाइजेशन जैसे कि यहाँ पे भी दिया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इसके ऊपर है. इनके कोड भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. 014 जो है वो क्लिनिकल वालों का है, 024 जो है वो काउंसलिंग वालों का है, और ऑर्गेनाइजेशनल वालों का 034 है. सो जब भी ये लैब में, स्टडी सेंटर में जो लैब है वहाँ पे ये प्रैक्टिकल किया जाएगा. और आपकी जो क्लासेस होंगी उन्हें कॉन्टैक्ट क्लासेस कहा जाता है, उन क्लासेस में किया जाएगा. और ये जो प्रैक्टिकल हैं ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा. प्रैक्टिकल की जो नोटबुक होती है, रूल्ड शीट होती है, रूल्ड पेपर्स होते हैं. जो प्रैक्टिकल के जनरली आप फाइल देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, क्लासेस में हम बनाते थे स्कूल में, उसी तरह की फाइल में आप बना सकते हैं. A4 साइज़ की शीट लगेगी, रूल्ड शीट होगी जिसमें आपको ये प्रैक्टिकल लिखना है. और इसको जो साइन करेंगे वो एकेडमिक काउंसलर होंगे. 50% मार्क्स आपके इंटरनल होंगे एंड 50% एक्सटर्नल होंगे. नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये क्या चीज़ है? इंटरनल असेसमेंट का मतलब है आपके एकेडमिक काउंसलर आपको मार्क्स देंगे डिपेंडिंग अपॉन योर अटेंडेंस, योर नोटबुक, आपने प्रैक्टिकल जो फाइल बनाई है टाइम पे कंप्लीट किया है कि नहीं, अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं, इसके ऊपर, और आपकी अटेंडेंस को देखकर. एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब है जो एग्ज़ाम के दिन एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, उन्होंने जो वाइवा लिया है, आपका जो ओरल टेस्ट लिया है, उसके मार्क्स लगेंगे. और जो आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन अटेम्प्ट करेंगे उसकी चेकिंग में जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे एक्सटर्नल के मार्क्स लगते हैं. अंदर की बात क्या है वो मैंने बाकी वीडियोस में मेंशन किया हुआ है. अगर आप प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वाले वीडियो में जाएंगे तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. इवन प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो MAPC का मेंबरशिप है उसमें भी मैंने बताया है कि वाइवा में क्या पूछा जाता है, कितना क्या क्वेश्चंस होते हैं, आपको किस बात का ध्यान रखना है, असाइनमेंट्स कैसे लिखने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है. बट वो मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है. नाउ कमिंग टू MPCE 014 यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे. अगर आप देखें तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ये मैं आपको डाल दूंगी. रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ. टेट टेस्ट है. देन न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो एम्स न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी कहते हैं. देन इंटरव्यूइंग प्रैक्टिस इन लैब, केस स्टडी एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये इसके बारे में भी मैंने थ्योरी में भी बहुत सारा कुछ डाला हुआ है और भी मैं बता दूंगी. ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, बैक्स डिप्रेशन इन्वेंट्री ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ. स्टेट ट्रेट एंग्जाइटी स्केल ये भी मैं डाल दूंगी. सो ये बहुत जितने भी टेस्ट हैं इनमें से 5
मैंडेटरी हैं, मतलब कंपलसरी हैं करना। ये जितने भी टेस्ट हैं उनमें से 5 करने ही पड़ेंगे। 5 में से भी कौन से कंपलसरी हैं आपको जो पक्का ही लिखना है और स्टडी सेंटर वालों को करवाना ही पड़ेगा। टैट टेस्ट, ये जो यहाँ दिया है, देन रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देन न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो एम्स वाला है ये, एंड देन इंटरव्यूइंग प्रैक्टिस इन लैब जिसमें केस स्टडी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। ये 4 टेस्ट तो पक्के ही करने पड़ेंगे आपको, सारे स्टडी सेंटर्स को कंपलसरी है, सो ये तो करने ही पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज MPCE 024 प्रैक्टिकम इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। अगर काउंसलिंग आपने लिया है स्पेशलाइजेशन तो आपके कौन कौन से टेस्ट हैं? इंटरव्यूइंग स्किल प्रैक्टिस, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। देखिए सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यहाँ पे भी था, क्लिनिकल वालों के में भी था, तो कुछ कॉमन टेस्ट भी हैं जो सब में डले हुए हैं। सो बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट, देन डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे डैट टेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट इन्वेंट्री, एंड देन करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, ये वाले टेस्ट हैं। इनमें से अगेन आपको 5 करने होंगे, 5 में से 5 लिख के दिखाने होंगे मतलब कि, एंड इसमें से जो सबसे कंपलसरी है वो है इंटरव्यूइंग स्किल प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी है जो आपको करना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाले, जो जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल का स्पेशलाइजेशन लिया है उनको, उनके में कौन से हैं? मेयर ब्रिग्स टोपोलॉजी इंडिकेटर, MBTI जिसे कहते हैं, एंड देन अचीवमेंट ओरिएंटेशन टेस्ट। उसमें भी कौन से टेस्ट है, क्योंकि अचीवमेंट ओरिएंटेशन टेस्ट कई तरह के होते हैं, बट उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है देव मोहन अचीवमेंट टेस्ट ही चाहिए इनको। एंड देन वैल्यू सिस्टम टेस्ट जिसमें पर्सनल वैल्यू स्केल यूज करना सिखाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, इस MPAT। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट देखिए इसमें भी आ गया है, मतलब तीनों में सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट तो है ही है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक, देन कंपटीशन एंटरप्रेन्योरशिप स्केल, एंड देन जॉब स्ट्रेस स्केल, ये सारे स्केल हैं। इनमें से कोई भी 5 नोट डाउन करने हैं प्रैक्टिकल फाइल में, इसमें कोई कंपलसरी इन्होंने नहीं बताया है। सो नाउ अब ये जो तीनों के तीनों स्पेशलाइजेशन है, इनके सबके जो प्रैक्टिकल होंगे वो उनके स्टडी सेंटर में ही होंगे। तो आपका स्टडी सेंटर के जो इंचार्ज है या कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप पूरा शेड्यूल ले सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल कब होंगे, कैसे होंगे। एंड देन 6 काउंसलिंग सेशंस, जैसे मैंने बताया 6 क्रेडिट का मतलब होता है 6 सेशंस लगना। 6 सेशंस होंगे और हर एक सेशन 3 आवर्स का होगा जिसमें आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। नाउ प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एकेडमिक काउंसलर। आपके जो एकेडमिक काउंसलर है जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? पहले तो वो मैनुअल के अच्छे से डिटेल में जाएंगे, आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरे लर्नर्स को कि क्या है मैनुअल में, टेस्ट क्या है, कैसे होता है, एंड देन टेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसकी टेस्ट की हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, टेस्ट डेवलप कैसे हुआ, देन टेस्ट में क्या क्या फीचर्स है, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसमें होते हैं, देन उसका डायमेंशन क्या है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बारे में बताएंगे, एडमिनिस्टर कैसे करना है, स्कोरिंग कैसे करना है, स्कोर करने के बाद उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो सब चीज़ें बताएंगे। एंड जब ये सारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा टेस्ट को, तो इसको एडमिनिस्टर करते हुए भी लर्नर्स को दिखाया जाएगा, किसी के ऊपर एकेडमिक काउंसलर परफॉर्म करेंगे उस एक्सपेरिमेंट को। और जब वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे तो इन स्टेप्स को वो फॉलो करेंगे। क्या क्या फॉलो करेंगे? पहले तो वो टेस्ट के लिए पूरा सब कुछ प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कि टेस्ट बुकलेट हो गया, आंसर शीट, स्टॉप वॉच, ये सारी चीज़ें जो भी टेस्टिंग मटेरियल है वो इकट्ठा करेंगे। देन जो पार्टिसिपेंट है, मतलब सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम टेस्ट करने वाले हैं, उसको आप उसके साथ रेपो स्टैब्लिश करेंगे, मतलब कि उसके साथ ऐसे उसे कंफर्टेबल फील करवाएंगे सो दैट वो कंफर्टेबली टेस्ट कर सके। एंड देन उसको टेस्ट एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं, और जो भी प्रिकॉशंस उस टेस्ट में लिए जाते हैं वो आपको एकेडमिक काउंसलर समझाएंगे, पूरा प्रोसीजर समझाएंगे, टाइम लिमिट बताएंगे। एंड जो इनमें से ऐसी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट को हमें बताना है वो हम सब्जेक्ट को बता देंगे। सब्जेक्ट मतलब पार्टिसिपेंट जिसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। नाउ उनका इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है टेस्ट के टाइम पे, कि उनसे वो क्या तैयार हैं टेस्ट देने के लिए या आप उनको फोर्स कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। सो अगर जब तक वो कॉन्सेंट नहीं देता है पार्टिसिपेंट, तब तक आप उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करनी होगी एंड उसको इंश्योर करना होगा कि उसके टेस्ट के रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे।
फिर परमिशन लेने के बाद उससे ये भी परमिशन लेनी है क्या हम कुछ चीज़ें जो एप्लीकेबल हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर वो मना करते हैं तो हम नहीं करेंगे। फिर इंस्ट्रक्शंस को जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब करेंगे तो मैनुअल से हम इंस्ट्रक्शन एकेडमिक काउंसलर आपको पढ़ के बताएंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करनी है मैनुअल से पढ़ के, एंड लर्नर्स को पूरा दिखाएंगे भी, खुद से भी पढ़ने के लिए बोलेंगे, सबके डाउट्स क्लियर करेंगे एंड देन एडमिनिस्टर करेंगे उस टेस्ट को। पार्टिसिपेंट को टेस्ट लेने देंगे, जो भी उसको टेस्ट देना है, जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हम करेंगे वो पार्टिसिपेंट से करवाएंगे, एंड आंसर शीट उससे लेने के बाद हम टेस्ट कंप्लीशन हो जाएगा। जब उससे कर लिया उसके बाद अब एकेडमिक काउंसलर का फिर से या किसी भी साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है, जहाँ पे वो स्कोरिंग करते हैं, उस स्कोरिंग से इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, एंड देन ये सब करने के बाद उन एकेडमिक काउंसलर का काम हो गया। अब एकेडमिक काउंसलर लर्नर्स को बोलेंगे कि अब आप एक दूसरे के ऊपर परफॉर्म करो, क्योंकि हम सब्जेक्ट कहाँ से ला सकते हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं। सो हम एक दूसरे पे पेयर बना के एडमिनिस्टर करेंगे, स्कोर करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एंड देन जो हमारी रिपोर्ट होगी उसके बेसिस पे हम अपनी नोटबुक पे इसके बारे में लिख देंगे। नाउ फॉर्मेट फॉर प्रैक्टिकम, अगर आपने ठीक है कर लिया टेस्ट, अब आपको प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में सारा डिटेल। इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होगा, इधर उधर से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू के वीडियोस वॉच करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपकी मैनुअल में सब कुछ दिया होता है, या तो सेल्फ स्टडी कर लें, सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं है तो ये वीडियो वॉच कर लें, सिंपल। सबसे पहले आप फर्स्ट जो टेस्ट अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल जब लिखते हैं तो उसमें टाइटल लिखा जाता है कि आपने कौन सा टेस्ट किया है। सपोज आपने सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किया है तो आप सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट लिख देंगे टाइटल। एम आपका, आप क्यों करना चाहते हैं, तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट से आप क्या पता करना चाहते हैं। तो जैसे अगर सपोज 16 PF कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली पर्सनैलिटी असेस करना चाहते हैं, तो आप वो लिखेंगे टू असेस दी पर्सनैलिटी। देन इंट्रोडक्शन में आपको पूरा टेस्ट की हिस्ट्री लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है कि टेस्ट क्यों डेवलप किया गया, क्या रीज़न था, फिर उसकी आगे की क्या कंसेप्ट किया उस टेस्ट का, वो सारा डिस्कस करेंगे। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट का डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, जैसे कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स है उसमें, क्या कितना टाइम लिमिट है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्कोरिंग, ये सारी चीज़ें डिटेल हम देंगे। देन मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, टेस्ट बुकलेट, आंसर शीट, स्कोरिंग की पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीज़ें। देन पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल, उसकी एज क्या है, उसका नेम क्या है, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें डालेंगे। देन प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब कैटेगरीज है। प्रिपरेशन, आपने क्या प्रिपरेशन में आपने क्या प्रिपेयर किया, आप बुकलेट लेके आए, आंसर शीट लेके आए, स्टॉप वॉच, ये सारी चीज़ें। देन रेपो, आपने रेपो उसके साथ स्टैब्लिश किया पार्टिसिपेंट के साथ, ये आपको मेंशन करना है पूरा डिटेल कि आपने इन्फॉर्म कॉन्सेंट है, ये सब। एंड देन इंस्ट्रक्शंस आप क्या है, टेस्ट मैनुअल में दिया होता है, उसी को कॉपी पेस्ट करना होता है। देन प्रिकॉशंस आप क्या लेते हैं इसमें, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो सारी। एंड देन इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट का मतलब होता है जो पार्टिसिपेंट है उसका टेस्ट देने से पहले कैसा मेंटल स्टेटस था, टेस्ट देते टाइम वो क्या फील कर रहा था, और टेस्ट के बाद उसने कैसा फील किया, तो वो सारा इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में आता है कि पार्टिसिपेंट को कैसा महसूस हो रहा था। देन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन में आप स्कोर करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उसके बारे में कि क्या स्कोर आया पार्टिसिपेंट का, और उससे मैनुअल के अकॉर्डिंगली हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको आप फिर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब क्या है कि आपको जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है, एंड देन आप कंक्लूजन निकालेंगे, एंड देन रेफरेंसेस मेंशन करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपकी इस सेक्शन में आ जाएंगी, डिस्कशन एंड ऑल। कंक्लूजन लिखना पड़ेगा आपको। रेफरेंसेस में आपको APA गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अगेन APA.org की साइट में जाके भी आप रीड कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, बट अगर चाहें तो आप मेरे वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं जो मैंने अपने मेंबर्स के लिए बनाया हुआ है, और मेंबर्स को समझाया भी हुआ है कि APA गाइडलाइंस को कैसे फॉलो किया जाता है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। और रेफरेंसेस में क्या डाला जाता है, रेफरेंसेस में डाला जाता है अगेन APA की स्टाइल में ही डाला जाता है रेफरेंसेस, बुक्स, जर्नल आर्टिकल, बुक चैप्टर, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से आपने ये डाटा उठाया है। नाउ अब बात आती है प्रैक्टिकल फाइल किन पेजेस में लिखी जाती है। प्रैक्टिकल फाइल है उसको हैंड रिटन होना पड़ेगा,
A4 साइज़ की रूल्ड पेज इस पे लिखना है, साफ साफ लिखा हुआ है, एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है और हर एक शीट पे नंबर डालना है। पहली 2 शीट होंगी वो टाइटल पेज होगी एंड सर्टिफिकेट होगा, जिसकी लास्ट में, इस मैनुअल के लास्ट में जब आप जाएंगे तो लास्ट में आपको 3 अपेंडिसेस मिलेंगे, जिनमें से फर्स्ट 2 जो हैं वो आपको आपकी फाइल में लगाना है। तो आपको इधर उधर नहीं भागना, सब यहाँ मिल जाता है। देखिए अपेंडिक्स 2 लिखा है, ये सर्टिफिकेट है। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल के इसी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो ये टाइटल है, यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना है, अपना डिटेल एंड ऑल स्टडी सेंटर के बारे में। सो ये 2 पेजेस लगेंगे। उसके बाद आपकी फर्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में आप मेंशन करना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे पूरा फॉर्मेट क्या होगा आपके प्रैक्टिकल का। सो उसके बेसिस पे आपको ये करना है। नाउ कमिंग बैक टू द शीट अगेन, जब आपने ये कर लिया, आपने सारी फाइल भी तैयार कर ली, 5 प्रैक्टिकल लिख लिए, कंपलसरी प्रैक्टिकल्स, और टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाना है एज दे हैव मेंशन, एंड उसमें पेज नंबर भी डालना है। एंड मेक श्योर आप एक फ़ोटोकॉपी अपने प्रैक्टिकल फाइल की अपने पास रख लें, और जब आप सबमिट करने जाएँ अपने प्रैक्टिकल फाइल तो उसका अपेंडिक्स 3 जो लास्ट में मैंने बताया था, एक अपेंडिक्स 3 भी है, उस वो एक्नॉलेजमेंट है जो आपको जैसे ही आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट की है, एक्नॉलेजमेंट आप ले लें स्टडी सेंटर से कि आपने जमा कर दी है करके, सो दैट फ्यूचर में अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप वो एक्नॉलेजमेंट दिखा के अपने नंबर लगवा सकते हैं अगर बाई चांस छूट गए हो तो। ना इवेल्युएशन के बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल इंटरनल होता है। एक्सटर्नल इंटरनल में क्या क्या देखा जाता है, आपकी अटेंडेंस देखी जाती है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखी जाती है, एक्सटर्नल में आपने क्या परफॉर्म किया है टेस्ट में, और वाइवा में आपने क्या परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे ये देखिए यहाँ पे कितना कितना परसेंट किस किस चीज़ का। अटेंडेंस के 10 मार्क्स होते हैं, कंडक्शन के 10 मार्क्स होते हैं, इंटरप्रिटेशन के 10 होते हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक के 20 मार्क्स होते हैं। ये तो होगा इंटरनल सेक्शन के। ना एक्सटर्नल, जिस दिन पेपर है उस दिन कंडक्शन के 10, आंसर शीट के 20, वाइवा के 20, तो ये 50 हो गया। अच्छा, पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। 50 में से 20 लाना ज़रूरी है, 50 में से 20 लाना ज़रूरी है, दोनों में, इंटरनल में भी पास होना ज़रूरी है, एक्सटर्नल में भी, तो सेपरेटली पास होना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट मैनुअल। अब ये जो आगे का सेक्शन है ये सब्जेक्ट वाइज है, मतलब जो लोग जो जैसे क्लिनिकल वालों का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन करूंगी पूरा क्वेश्चनर के साथ, सो दैट आप उसको समझ सकें। उसकी पूरी मैनुअल है मेरे पास, सब कुछ है। सो वो जब मैं बनाऊंगी, वो वीडियोज़ डालूंगी, तो आप ऑटोमेटिकली उसको वॉच करके सीख सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला सेक्शन मैं छोड़ रही हूँ, सिर्फ यहाँ तक जो मेन डिटेल है प्रैक्टिकल फाइल के बारे में, इतना आप अरेंजमेंट कर लो, एंड जैसे ही मैं प्रैक्टिकल शुरू करूँगी आप समझ समझ के अपने आप ही कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो आपके फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड गेट द इंफॉर्मेशन। सो आई होप ये वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेशनल लगे होंगे, एंड keep watching, do subscribe my channel and do take the membership so that you get maximum benefit out of it. Take care of yourself. Bye bye.